हेलो एवरीवन, मैं हूँ साक्षी। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ टिप्स के साथ जिनकी वजह से जिनकी हेल्प से आपका पोर्ट्रेट बहुत अच्छा बनने लग जाएगा। अगर ये मिस्टेक आप लोग भी करते हैं तो मत करिएगा। ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं। जब मैंने पहला पोर्ट्रेट बनाया था अपना, तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी, बहुत सारी, कोई बताने वाला नहीं था। तो इट टक मी एटलीस्ट 3 days टू नो देम एंड टू वर्क ऑन देम। सो उसके बाद जब मैंने पोर्ट्रेट बनाया तो पोर्ट्रेट बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था, बहुत अच्छे बनने लगे थे। तो अगर ये मिस्टेक आप लोग भी करते हैं तो इन मिस्टेक को मत करिएगा। उन मिस्टेक्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो गिव इट अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो अब आता है कि मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं जो पोर्ट्रेट बनाते वक्त करते हैं, जो कि कोई भी नहीं बताता है। तो हो सकती है, जैसे पोर्ट्रेट बनाने के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला है ड्राइंग और दूसरा है उसकी शेडिंग। तो हम पहले ड्राइंग की बात करते हैं। तो ड्राइंग में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं। सबसे पहला, जब भी कुछ ड्रॉ करो तो हमेशा लाइट हैंड से ड्रॉ करना है, कभी भी डार्क नहीं ड्रॉ करना है। क्योंकि डार्क ड्रॉ करने के बाद जब आप उसे इरेज करते हो ना, तो वो बिल्कुल भी अच्छे से इरेज नहीं होता है। और जब आप शेडिंग करोगे ना, तो उसमें वो अलग से लाइंस दिखेंगे कि हाँ, यहाँ पे ये ड्रॉ करा था, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत गंदा लुक देता है वो। वो मैं दिखा रही हूँ अभी पोर्ट्रेट में। जैसे आप इस पोर्ट्रेट के अंदर देख सकते हो, ऊपर हेड में अंदर से वाइट लाइन दिख रही है और नीचे जॉ लाइन में भी दिख रही है वाइट लाइन। रुको, मैं थोड़ा जूम इन करती हूँ। अब देख लो, पोर्ट्रेट में अच्छे से दिख रहा है, कैमरे में आ नहीं रहा है, कैप्चर नहीं हो रहा है। अब देखो, दिखा? ये नीचे वाइट लाइन, जॉ लाइन के नीचे, और ये ऊपर हेड में अंदर शेडिंग में दिख रहा है। तो आप इसको करेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, जो 2H पेंसिल होती है ग्रेफाइट की, आप वो यूज़ कर सकते हो। वो लाइट होती है। और अगर आप डार्क पेंसिल यूज़ करना चाहते हो तो प्रेशर अप्लाई मत करना उस पेंसिल के ऊपर, तो आपके ऐसे नहीं होगा फिर। और इस पॉइंट में क्या है कि जब ड्रॉ करते हैं तो जो फेशियल फीचर्स होते हैं ना, उनको भी लाइट हैंड से ड्रॉ करना है, कभी भी डार्क हैंड से ड्रॉ नहीं करना है। क्योंकि वो रियलिस्टिक इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं देता है। जैसे कि पोर्ट्रेट में दिखा रही हूँ मैं अभी। जैसे आप इस पोर्ट्रेट में देख सकते हो, जो लिप्स है उसकी मैंने कितनी डार्क आउटलाइन कर रखी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ऐसे फेस की आउटलाइन कर रखी है, बियर्ड की आउटलाइन कर रखी है, बिल्कुल भी नेचुरल लुक नहीं आ रहा है। और बॉडी प्रोपोर्शंस भी देख लो। और ये मैंने बाद में बनाया, बॉडी प्रोपोर्शंस पढ़ने के बाद। और अच्छे से देखो, इसमें लग रहा है कुछ नहीं ना, कितना डिफरेंस है उसके अंदर और इसके अंदर। देखो, आप कंपेयर कर सकते हो दोनों को, कितना डिफरेंस लग रहा है दोनों के अंदर। इसमें लिप्स देखो और इसमें देखो, उसमें कितना आउटलाइन सा लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा ना। ओके, तो दूसरी मिस्टेक क्या होती है ड्राइंग के अंदर कि जब भी आप ड्रॉ करते हो वो कभी भी एग्जैक्ट वैसा ड्रॉ नहीं होता है जैसा कि पिक में होता है। ऐसा क्यों? मैंने क्या मिस्टेक की थी कि मुझे बेसिक प्रोपोर्शंस तो नहीं पता था कि बेसिक प्रोपोर्शंस भी होते हैं फेस के कुछ, या उसके हेल्प से ड्रॉ करते हैं, या ग्रिड मेथड भी होता है, उससे ड्रॉ कर सकते हो। मुझे था तक फुल कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है ग्रिड मेथड की या बेसिक प्रोपोर्शंस की, मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। और फिर मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया शीट पे, और उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी। कुछ भी नहीं, कहीं पे एक आँख ऊपर है, कहीं पे एक आँख नीचे है, या तो ऐसे बहुत सारी मिस्टेक थी। तो फिर मुझे पता चला कि चलो बेसिक प्रोपोर्शंस देखते हैं कि क्या होता है। फिर मैंने सर्च किया, मुझे बेसिक प्रोपोर्शंस पता चला, और फिर उसके बाद मैंने पोर्ट्रेट बनाया। तो बहुत अच्छा बना था वो पोर्ट्रेट। अगर आप लोगों को भी नहीं पता है कि बेसिक प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, उसको जानने के लिए उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो कि बेसिक प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। जैसे आप इस पिक के अंदर देख सकते हो, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, उसमें बॉडी प्रोपोर्शन और फेस प्रोपोर्शन कितना गलत है। जैसे फेस कितना बड़ा है, बॉडी कितनी छोटी है उसकी, फेस में जो जहाँ पे जो होना चाहिए वहाँ पे नहीं है। और जो राइट हैंड साइड में है उसका फेस प्रोपोर्शंस कितना करेक्ट सा लग रहा है। ये मैंने बाद में बनाए थे। और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो मैंने पहले बनाए थे पोर्ट्रेट। आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, दोनों के फेस को कंपेयर कर सकते हो कि उसके अंदर कहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए थी वहाँ पे नहीं थी, और यहाँ पे एग्जैक्ट उधर है जहाँ पे हूँ। और ये तो था मेरा मेथड कि मैं यूज़ करती हूँ पोर्ट्रेट बनाने के लिए, वो है बेसिक प्रोपोर्शंस का मेथड। लेकिन आप लोग यूज़ कर सकते हो ग्रिड मेथड, जिसके लिए आपको ग्रिड मेकर एक ऐप है, प्ले स्टोर पर से मिल जाएगी, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर उससे आप देख के बना सकते हो। पर उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है मुझे, क्योंकि वो ही ग्रिड्स हमें पहले पेपर पे बनाने पड़ते हैं और फिर उसको देख देख के बनाओ, तो मुझे बहुत टाइम कंज्यूम, तो मैं वो यूज़ नहीं करती। मैं जो यूज़ करती हूँ वो बेसिक प्रोपोर्शंस है। तो ये तो थी हमारी ड्राइंग के बाद की
तो 2 पॉइंट्स क्या थे कि हमेशा लाइट हैंड से ड्रॉ करना है, और दूसरा कि कोई भी मेथड से आप ड्रॉ कर सकते हो, या तो वो ग्रिड मेथड हो सकता है या फिर बेसिक प्रोपोर्शंस की हेल्प से बना सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगता है आप वो यूज़ कर सकते हो। अब आती है बात दूसरे पार्ट की, जो कि है हमारा शेडिंग वाला पार्ट। तो जो मिस्टेक मैंने की थी यहाँ पे शेडिंग में, वो ये थी कि मैंने सोचा पेंसिल सेट की क्या ज़रूरत है, पोर्ट्रेट में मैं कोई भी एक पेंसिल ले लेती हूँ और उसी से ही हल्के हल्के से करूँगी, लाइट शेड हो जाएगा, उसको और थोड़ा डार्क कर दूँगी, डार्क हो जाएगा, और फिर उसको और डार्क कर दूँगी, डार्क हो जाएगा। मैं चलो करके देखते हैं। अब मैंने किया और वो बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ जैसे मैंने सोचा। मतलब ठीक है, शेड हो रहा था, पर उसमें पता नहीं चल रहा था कि हाँ ये अलग शेड का है या ये अलग शेड का है। मतलब उसमें शेड्स की वैरायटी नहीं दिख रही थी, या प्रॉपर शेडिंग नहीं दिख रही। जहाँ पे मैं शेडोज़ देना चाहती थी वहाँ पे वो शेडोज़ लग नहीं रही थी, वो दूसरी शेडिंग के साथ मर्ज हो रही थी। तो अच्छा नहीं था। फिर मेरे को दी ने गिफ्ट किया था बर्थडे पे पेंसिल सेट, तो मैंने कहा चलो यूज़ करते हैं। फिर मैंने उन पेंसिल सेट से बनाया तो एकदम ड्रास्टिक चेंज आया मेरे पोर्ट्रेट के अंदर। आई वाज लाइक वाओ, इट्स अमेजिंग। तो जब भी पोर्ट्रेट में शेडिंग यूज़ करो, हमेशा पेंसिल सेट्स की हेल्प से यूज़ करना, शेडिंग करना, ठीक है। और तो दूसरा पार्ट अब शेडिंग का है कि मर्ज कैसे करोगे अब आप उन शेडिंग को। बहुत सारे मेथड्स होते हैं उनको मर्ज करने के लिए। सबसे पहला तो आप यूज़ कर सकते हो टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हो, दूसरा है टिश्यू स्टैम्प यूज़ कर सकते हो, तीसरा है ईयरबड्स होते हैं जिनको क्यूट टिप्स बोलते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। फिर होता है ब्रशेज़ होती हैं मर्ज करने के लिए, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। फिर फिंगर टिप्स होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। जो आपको सुटेबल लगता है आप वो मेथड यूज़ कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। जैसे मैं यूज़ करती हूँ जो बिगर एरियाज़ होते हैं फेस के, जैसे चीक्स हो गए, हेड हो गया, बॉडी पार्ट्स हो गए, इन सब के लिए मैं यूज़ करती हूँ टिश्यू पेपर। बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, अच्छे से मर्ज हो जाता है। जहाँ पे मुझे डार्क टोन्स देने होते हैं वहाँ पे डार्क टोन्स हो जाते हैं, जहाँ पे लाइट टोन्स देने होते हैं वहाँ पे मैं शेडिंग नहीं करती, क्योंकि वो टिश्यू पेपर के ऊपर जो ब्लैकिश आ जाता है ग्रेफाइट का, उसी से ही वो वहाँ पे लाइट हो जाता है। और जो टिश्यू स्टेम्स होते हैं वो मैं यूज़ करती हूँ जो स्मॉलर एरियाज़ होते हैं, जैसे कि आईज़ होती हैं, हमारे लिप्स होते हैं, नोज़ होते हैं, आईब्रोज़ होते हैं, मैं इन एरियाज़ के अंदर यूज़ करती हूँ वो है टिश्यू स्टेम्स, ठीक है। अब आती है बारी ब्रशेज़ की। जो ब्रशेज़ होते हैं मैं उन्हें यूज़ करती हूँ जब बियर्ड बनानी होती है। तो वो क्या होता है, जब हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं बियर्ड, तो वो अलग अलग से दिखता है कि हाँ यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो वो अच्छा नहीं लगता। उसको टिश्यू से भी मर्ज करेंगे तो वो सारा मर्ज हो जाएगा, लगेगा ही नहीं कि ये बियर्ड है। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, जो पेंट ब्रश, जो मेरे पास नॉर्मल ब्रश नहीं है, पेंट ब्रश होता है ना, आप पेंट ब्रश भी लेके उससे भी मर्ज कर सकते हो बियर्ड के ऊपर। तो वो अलग से भी नहीं दिखेगा कि हाँ यहाँ पर से ये अलग अलग लाइंस दिख रही हैं, हार्श भी नहीं लगेगा, अच्छा हो जाएगा और वो बियर्ड वाला लुक भी देगा। तो मैं वहाँ पे पेंट ब्रश यूज़ करती हूँ। और फिंगर टिप्स तो मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि हाथ पूरे काले काले हो जाते हैं और पूरी शीट पे फिर वो ब्लैकिश हो जाता है, तो मैं वो यूज़ नहीं करती। तो ये था हमारे कि हमें कौन से मर्जिंग टूल्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं मर्ज करने के लिए। तो जैसे आप इस पोर्ट्रेट में देख सकते हो, ये मैंने सिर्फ एक ही पेंसिल से शेडिंग की है, पेंसिल सेट नहीं था उस टाइम पे मेरे पास, तो एक ही पेंसिल से शेडिंग की है। क्या आपको दिख रहा है कुछ भी उसके अंदर? और इसमें देखो, ये मैंने पेंसिल सेट से किया है, इसमें दिख रहा है थोड़ा बहुत टोन्स। ये एक्चुअली लाइट की वजह से हो रहा है, मैं प्रॉपर फ़ोटो भी भेजूंगी आपको इसकी, उसमें देखना बहुत अच्छे से दिख रहा है। लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। जो राइट हैंड साइड में जो फ़ोटो है वो एक ही पेंसिल से की थी, उसमें कुछ भी ना तो कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, ना शेडोज़ दिख रहे हैं, ना हाईलाइट्स दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन इसके अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड पे उसमें दिख रहा है ना, ये पेंसिल से की है मैंने। तो फिर आते हैं आपकी पोर्ट्रेट को जो रियलिस्टिक इफ़ेक्ट देता है वो किसकी वजह से होता है। वो होता है कंट्रास्ट की वजह से, जो कि क्रिएट होता है आपके हाइलाइट्स और शेडोज़ की हेल्प से। तो जो हाइलाइट्स होते हैं, अब आप हाइलाइट्स कैसे बनाओगे, हाइलाइट्स आप यूज़ कर सकते हो इरेज़र की हेल्प से। टोम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र होता है, आप वो यूज़ कर सकते हो हाइलाइट्स के लिए, जो बहुत अच्छी से हाईलाइट देता है। नहीं तो आप वाइट जेल पेन यूज़ कर सकते हो, वाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हो, इनमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं इरेज़र यूज़ करती हूँ, टोमो मोनो ज़ीरो इरेज़र, हाईलाइट्स देने के लिए। लेकिन जेल पेन भी बहुत अच्छा है,
उसमें बहुत अच्छे हाइलाइट्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे आइज़ के अंदर वो एक वाइट डॉट बनाते हैं ना हाईलाइट का, रिफ्लेक्शन लाइट की, बहुत अच्छी बनती है वो उससे। तो बाकी आप देख सकते हो, आपको जो सूटेबल लगता है जिस पार्ट में, आप वो यूज़ कर सकते हो। अब आती है बात शेडोज़ की, तो शेडोज़ के लिए आप ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो जो डार्कर शेड होता है आपके पेंसिल सेट में, आप उससे शेडोज़ क्रिएट कर सकते हो। तो अब हम एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या देखा है। कि दो पार्ट होते हैं पोर्ट्रेट बनाने के, पहला होता है ड्राइंग और दूसरा होता है शेडिंग। तो ड्राइंग के अंदर हमें क्या याद रखना है, सबसे पहला कि जो शेडिंग की जो ड्राइंग होती है वो हमेशा लाइट हैंडेड ड्रॉ करनी पड़ती है, और फेशियल फीचर्स भी लाइट हैंड से ड्रॉ होने चाहिए। और दूसरा था कि जो भी मेथड यूज़ करो वो प्रॉपर होना चाहिए, जैसे कि या तो बेसिक प्रोपोर्शन मेथड या फिर कोई ग्रिड मेथड जो आपको सुटेबल लगता हो। और दूसरा है हमारा शेडिंग पार्ट, इसके अंदर हमें पेंसिल सेट चाहिए। और दूसरा है कि मर्जिंग टूल्स होने चाहिए, अच्छे से मर्ज होनी चाहिए शेडिंग। तीसरा है कंट्रास्ट होना चाहिए जो कि क्रिएट होता है विद बिकॉज ऑफ हाईलाइट्स एंड शेडोज। सो दिस वाज व्हाट वी लर्न एंड दीज वर द मिस्टेक्स व्हिच आई मेड। सो ये गलती आप लोग मत करना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव इट अ thumbs up, share it with your friends, and of course do subscribe it. Till then, wait for my next video. Bye bye.